हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेन गेट थ्योरी के बारे में कि पेन गेट थ्योरी क्या होती है। कभी भी अगर हमें पेन कॉज होता है तो वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो डायग्राम बना है इसमें हमने क्या क्या बनाया है। ये मैंने बनाया है स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन। इसमें ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर होता है उसका इतना काम होता है कि जैसे कोई भी न्यूरॉन है तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कम्युनिकेट कराता है। देन ये जो है ये है वाइट मैटर। जो वाइट मैटर होता है उसका सिंपली इतना काम होता है कि अगर कोई भी सिग्नल्स आते हैं उसको ऊपर के साइड लेके जाना है या फिर नीचे के साइड लेके जाना है। देन ये मैंने ड्रॉ किए हैं मिक्स नर्व, डॉर्सल नर्व रूट बोलते हैं इसको बोलेंगे हम वेंट्रल नर्व रूट्स, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने मेडुला ड्रॉ किया है, यहाँ पे पॉन्स है, यहाँ पे मिड ब्रेन है। देन ये जो है ये इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये जो है ये थर्ड वेंट्रिकल है एंड ये फोर्थ वेंट्रिकल है। यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स भी होते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने उनको शो नहीं किया है। ये जो है ये थैलमस है, लेफ्ट एंड राइट थैलमस। जो थैलमस होता है कोई भी अगर सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो सबसे पहले कहाँ आती है, थैलमस में आती है। देन थैलमस के बाद वो कहाँ पे जाती है, सेरिबेरम में जाती है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसा ये डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है टच की, मतलब किसी ने हमें टच किया या फिर कोई पेन हो रहा है या फिर कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी जो सेंसेशन होती है वो सारी की सारी जो सेंसेशंस होती हैं वो कौन से रूट के थ्रू ट्रैवल करती है, डॉर्सल नर्व रूट है, मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके पीछे के साइड से। अब हम पढ़ेंगे कि जो पेन होता है वो पेन हमारा ब्रेन तक कैसे पहुंचता है। तो हमारा जो स्किन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नोसिसेप्टास। नोसिसेप्टास का क्या काम होता है कि कोई भी पेन का स्टिमुलस आया, नॉक्सियस स्टिमुलस, तो उसको वो रिसीव करेगा। देन उसको रिसीव करने के बाद वो क्या होता है, जो यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स। ये जो रहते हैं ये सिग्नल को लेके जाते हैं, पेन का जो भी सिग्नल आता है ना उसको ये लेके जाएंगे। देन ये जो ट्रैक्ट होता है इसको बोला जाता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं। देन कोई भी सिग्नल आया वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। देन वो यहाँ पे जाके सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेगा। देन वो नीचे के साइड आएगा, क्रॉस होगा, फिर कहाँ जाएगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। देन वो ऊपर के साइड जाएगा मेडुला, मेडुला से पॉन्स के बाद मिड ब्रेन, वो फिर चला जाएगा थैलमस में। देन थैलमस में जाने के बाद वो साइनैप्स करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ और वो सेरिबेरम में लेके चला जाता है सिग्नल को। देन ये तो हमने पढ़ा कि कैसे हमें पेन आया, कुछ भी जैसे अगर हम गिर गए, हमारे नी में चोट आई, तो जो भी हमारा पेन है उसके सिग्नल को कैसे वो लेके गया कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे कि अगर हम गिर जाते हैं तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमें लगी तो हम वहाँ पर तुरंत रब करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पेन होता है वो सप्रेस हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमने रब किया अपनी स्किन पे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड होगा। प्रेशर अप्लाइड होता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए डेल्टा और सी फाइबर्स लेके जा रहे थे सिग्नल, यहाँ पे क्या होगा, ए बीटा फाइबर्स सिग्नल्स को लेके जाते हैं। और ये जो ट्रैक्ट होता है इसको बोला जाता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो लेके जाएगा सिग्नल को। देन ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ जाके साइनैप्स करेगा। देन ये क्या करेगा, ऊपर के साइड जाएगा। देन ये मेडुला से क्रॉस करेगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला से क्रॉस करेगा, ये अपोजिट साइड में जाएगा। देन ये ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद ये थैलमस में जाके साइनैप्स करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, ये सेरिबेरम में चला जाता है। अब हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंच गया है कि हमें चोट लगी है, तो कहीं वहाँ पे प्रेशर पड़ा है या फिर वहाँ पे हमने रब किया है। तो उससे क्या होता है, जैसे हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। जो इंटरन्यूरॉन होते हैं उनका ये काम होता है कि जैसे कि जब भी यहाँ से सिग्नल्स आते हैं तो जो ये सिग्नल्स कौन लेके आ रहा है, ए बीटा फाइबर। तो ए बीटा फाइबर्स जब ये सिग्नल लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, इन इंटरन्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ये इंटरन्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, जो ये पेन का सिग्नल लेके आ रहा था, कौन सा
न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसके पाथवे को, ये इंटरन्यूरॉन्स। जैसे ही ये ब्लॉक करेंगे उसके बाद क्या होता है, जो पेन का सेंसेशन होता है, सिग्नल होता है, वो ऊपर की साइड आगे नहीं बढ़ पाता है, तो यहीं पे ब्लॉक हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हमें पेन से रिलीफ मिल जाएगा। इसी को बोला जाता है पेन गेट थ्योरी। बस आज की वीडियो